90% अच्छा मतलब कुछ पढ़ाई करी इसने, मतलब कुछ परिवर्तन कर रहा है इसका, मतलब कुछ विकास हो रहा है इसमें, ये हम परिणाम से हिसाब लगाते हैं। आइए मतलब गोस्वामी तुलसीदास का चौपाई इसको समझे। पर उपदेश, क्योंकि इसी से इस चौपाई से ही क्या है हमारा अगला जो गद्य आने वाला है उस गद्य काव्य को हम समझेंगे इसी सूत्र के माध्यम से, इसी चौपाई के माध्यम से। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर नहीं नर न घनेरे, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। गोस्वामी तुलसीदास ने जो बात बताई है, अगर कोई व्यक्ति जागरूक होकर समझने का प्रयास करेगा तो चौपाई से ही इसको समझने का हम प्रयास करेंगे तो चौपाई को जैसे उच्चारण करेंगे उसी बात हमें समझ में आ जाएगी। उसकी व्याख्या करने की अनिवार्यता नहीं, क्योंकि हिंदी में बताया गया है। हाँ, रामायण को थोड़ा बताने के जो वाल्मीकि ने लिखी है उसको थोड़ा बताने के लिए हमें थोड़ा हिंदी की आवश्यकता होगी, क्योंकि संस्कृत भाषा में और संस्कृत और हिंदी में थोड़ा बुनियादी फर्क पड़ चुका है, क्योंकि उसको बहुत काफी अंतराल हो चुका है और हमारी भाषा अभी हिंदी है तो उसमें हम समझने में दिक्कत होती है। लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रूपांतर किया उसको समझने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? पर उपदी, पर हो गया दूसरा, उपदेश मन हो गया सलाह देना, एडवाइस देना, सलाह बताना दिशा निर्देश देना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर नहीं नर न घनेरे, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अब इसको अर्थ को समझाने के लिए किसी व्यक्ति को अगर ये बात समझानी है, अगर बात हमें समझ में आ चुकी है तो उसको दूसरे को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताना। पर का मत होता है दूसरों पर उपदेश मतलब सलाह होता है, तो प्रत्येक एक एक शब्द का उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। पर उपदेश को आगे बढ़ने वाले है नहीं, बढ़ने देंगे नहीं। पर उपदेश, क्योंकि हम यहाँ से पद्य का आपको यहाँ पर आप पाठशाला विराम दे रहे हैं तो गद्य की ओर हम प्रवेश करें, इसलिए पद्य का वहाँ पर ले लें, फिर गद्य में प्रवेश करेंगे। पहले पद्य को हम, क्योंकि हमने 2 खंडों में समझा पद्य को, तो आज पद्य को थोड़ा समझ लें ताकि फिर गद्य को हम समझ में आए हमें। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर नहीं नर न घनेरी, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, हित अनहित पशु। समझो, उच्चारण करो, आप भी करो उच्चारण, और समझो जहां पर समझ में नहीं आ रही बोलते रहो, बार बार उच्चारण करो, बार बार उच्चारण करो, ताकि अगली बार जो समझ में आ जाए फिर आगे इसको विराम दे, आगे बढ़ जाता करें। जब तक बात समझ में आगे बढ़ना नहीं है। हित अनहित, अब ध्यान दो, हित अनहित पशु पाछन जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मानुष का तन ही, शरीर ही क्या है जो हमने प्राप्त, जो हमें मिला, जो मनुष्य योनि है। हित अनहित पशु पाछन जाना, मानुष तनु गुण, गुण मतलब होता है गुण, क्वालिटी, इतने हुनर जो है, काबिलियत। मानस तनु गुण ज्ञान निधाना, ज्ञान का निधान पूरा भंडार के अंदर पड़ा है। परहित सहिस धर्म नहीं भाई, परहित, पर मन होता है दूसरों का, हित मन होता है भलाई, परहित। अब दूसरे की पर, अगले सूत्र में क्या कह रहे हैं, चौपाई में क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? परहित सहिस धर्म नहीं भाई, धर्म की परिभाषा ने बताई। परहित दूसरों की हित की, तो दूसरा धर्म और कोई धर्म नहीं होता है। परहित दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, अपने के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना। लेकिन दूसरों की भलाई कौन कर पाएगा? जिस व्यक्ति ने स्वार्थ किया होगा, स्व का अर्थ किया होगा। पहले मूल बात तो यही होती है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को पहले समझा होगा वही तो वही कर सकता है। ऐसी भूल होती है कि हम पहले अपने आप को बिना स्वार्थ करे हुए, स्वार्थ करे हुए पुरुषार्थ करने लगते हैं। ये पुरुषार्थ की बात है, भलाई की बात में। पर हित सही धर्म नहीं भाई, ये क्या है? पुरुषार्थ की बात है। तो भाई जो व्यक्ति ने स्वार्थ ही नहीं किया, स्व का अर्थ ही नहीं समझा, वो पुरुषार्थ कैसे करिएगा? परहित सहिस धर्म नहीं भाई, अब धर्म की परिभाषा बता दी। पर पीड़ा सम, पीड़ा, पर पीढ़ा सम। अब देखो ढो, टो ठो डो, ढो का भी उच्चारण करना हमें ख्याल रखना चाहिए। एक एक शब्द का उच्चारण करने में
विकास तभी होगा भाई। टो, ठो, डो, ढो, सो, सो, सो उच्चारण करना है। तीनों शौ को एक मिल लेते हैं। परहित सहिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम, पीड़ा पीढ़ा सम नहीं अधमाई। जो तो परिभाषा बता दी, परहित सहिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। अधम होता है नीचे को, अधमाई मतलब होता है वही जो हम पशुवत जो हम काम कर रहे हैं, जो मैंने पिछले जन्म में करा था, जो हम जन्म जन्म करते हुए आ रहे हैं, जो हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है, उसकी अध जो हमें नीचे गिराने का काम करता है, जो हमें पशुवत ले जाता है, उसको कह रहे हैं पीड़ा। किसी व्यक्ति को कष्ट देना, पीड़ा देना, ये क्या है? अधमन होता है, नीचे और गिराने का काम करता है। और दूसरों की भलाई करना भी क्या हमें स्वर्ग को ले जाता है। लेकिन ख्याल रहे, स्वर्ग और नरक से भी आगे जाना होता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बता तो रहे हैं, परहित सहिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा, अब यहां पर ख्याल रही पीड़ा के बारे में बता रहे हैं। पीड़ा का मतलब बताने की अधम क्यों है? क्योंकि दूसरे को पीड़ा हम देने का जो प्रयास जो करते हैं, वो वहां पर दूसरे व्यक्ति को हम देने का जो कर रहे हैं, उसको पीड़ा होगी नहीं होगी उस बात की बात है, लेकिन अपने आप को पीड़ा जरूर होती है। ये ख्याल रहे। दीवार में गेंद को मारें तो दीवार से गेंद वापस यहां आने वाली है, वहां को दीवार के पार नहीं चली जाएगी। तो जो हम देते हैं वही वापस लौट के आता है। उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़े न पड़े वो सवा संशय की बात है, शंका की बात है, लेकिन वो मेरे पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। ये कहने का मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ पर। इसलिए अधम को ले जाने का काम, अगर हम दूसरे व्यक्ति को कष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं तो कष्ट का मतलब क्या? स्वभाव के प्रतिकूल होना होता है। वो कष्ट दूसरों को देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पर होगा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। इस नियम को वो अध कहते हैं।